आज के इस वीडियो में कक्षा 10 इंग्लिश का पेपर हल समझाया जाएगा और जो पेपर सेट 3 है 2024 पेपर का कोड 817 EHJ है। अब हम बिना देरी किए प्रश्न की शुरुआत करते हैं और मेरे प्यारे बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखिएगा जो आपके भावी परीक्षा में बहुत उपयोगी होगा। अब हम पेपर 2 भाग में बटा हुआ है। यहाँ पेपर का पहला भाग है पार्ट ए, इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अब ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन दिया होगा, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से जो प्रश्न कहता है जो उचित है उसी को हम सही करेंगे। जैसा कि OMR में हमें सही उत्तर को, उस खाने को हमें काला करना है, उस गोले को हमें काला करना है। तो अब हम शुरुआत करते हैं इस पैराग्राफ को, जो इस पैराग्राफ से आधारित प्रश्न 1 से 3 तक उसका उत्तर देना है। अब है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये नीचे के पैराग्राफ जो दिए हुए हैं पैसेज, इससे आधारित जो प्रश्न है उसके उत्तर को इस पैसेज के आधार पर देना है। पैसेज है, इन द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड, प्राचीन समय में इंग्लैंड में, द लॉज वेयर वेरी क्रूएल, जो कानून बने हुए थे वो बहुत निर्दयतापूर्ण कानून थे, बहुत क्रूएल थे, बहुत निर्दयी कानून थे। ए मैन कुड बी हैंग्ड फॉर ए वेरी स्मॉल ऑफेंस, एक सपोज करिए कि एक आदमी को बहुत छोटे छोटे अगर कोई गलती हो जाती थी, कोई अपराध हो जाता था, ऑफेंस मीन्स अपराध, कोई अपराध हो जाता था तो उन्हें फांसी के तख्त पर लटका दिया जाता था। दी शेरिफ्स, जो शेरिफ्स होते हैं, शेरिफ्स मीन्स होता है उस क्षेत्र का अधिकारी, तो जो शेरिफ्स होते थे, हु वेयर दी कीपर्स ऑफ द लॉ, जो कानून का कीपर्स, कानून के लागू करने वाले होते थे, वेयर इग्नोरेंट मेन एंड वुड हैंग ए मैन ऑन दी लिटिल, और वो क्या होता था, हैंग्ड मीन्स फांसी पर लटका सकते थे, ए मैन ऑन लिटिल आर नो एविडेंस, एक आदमी को लिटिल मतलब बहुत नहीं के बराबर गलती से, मतलब उनके पास गलती नहीं भी हो तब भी वो जिसको चाहते थे वो तख्त पर, फांसी के तख्त पर लटका देते थे। आर नो एविडेंस, और उनके लिए कोई एविडेंस मीन्स सबूत की जरूरत नहीं होती। ऑफन व्हेन ए मैन फियर्ड प्रायर, जब एक आदमी डरता था, सम पनिशमेंट, कुछ सजा से, फ्रॉम द शेरिफ, उस शासक से, जो कानून लागू करता था उस शासक से अगर कोई व्यक्ति डरता था तो ही वुड रन अवे टू द फॉरेस्ट, वो क्या होता था कि रन अवे, वहां से भाग जाता था, और किधर की ओर, टू द फॉरेस्ट, जंगल की ओर, जंगल में चला जाता था। इन द फॉरेस्ट ही वुड ज्वाइन द कंपनी ऑफ अदर मैन, उस जंगल में वह ज्वाइन मीन्स जुड़ जाता था, द कंपनी ऑफ अदर मैन, दूसरे लोगों के समूह में, हु हैड कम देयर लाइक हिम, और वह वहां पर वह उनके अनुकूल वो हो जाता था। सच मेन वेयर कॉल्ड आउटलॉज, इस प्रकार के आदमी को जो वहां से भागकर जंगल में चला गया और वहां जिस समूह में रहा, उस समूह में उन आदमियों को क्या कहा जाता था, मेन वेयर कॉल्ड आउटलॉज, जो नियम के परे होते थे, मतलब उनके लिए कोई नियम कानून नहीं होता था, वो अपना अलग समूह बनाए रखते थे। दे मेड देयर लिविंग बाय हंटिंग डियर, वे अपना जीविका चलाते थे हंटिंग डियर मतलब हिरन का शिकार करके, आर बाय रॉबिंग ट्रेवलर्स, या रॉबिंग मीन्स लूट करके, ट्रेवलर्स मीन्स जो भी राही होते थे, यात्री होते थे, ऑन दी हाईवेज, उस मार्ग से, उस उच्च मार्ग से जो भी जाते थे उनको लूट करके अपनी जीविका चलाते थे।
और जंगलों में हिरण का शिकार करके वो अपना जीविका चलाते थे। इस प्रकार से इस पैसे से आधारित प्रश्न है। अब यहाँ सभी प्रश्नों का हम जिक्र करेंगे और उससे संबंधित ऑप्शन को हम क्लियर करते जाएंगे। अब वो पैसेज है, हाँ, पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द पनिशमेंट फॉर ए स्मॉल ऑफेंस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज। उस प्राचीन समय में छोटे छोटे अपराध के लिए इंग्लैंड में किस प्रकार की फांसी दी जाती थी। ऑप्शन ए है इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल में कैद करना। बी है फाइन, फाइन लगाकर, जो पैसे का दंड लगाकर। सी है एग्जाइल, मतलब देश निकाला करके। या डी है हैंगिंग। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, हैंगिंग हो गया। दूसरा प्रश्न है, हु वेयर द कीपर्स ऑफ द लॉ इन द इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज। प्राचीन समय में कौन नियम का पालन करता होता था, कौन उसका मालिक होता था। तो यहाँ पर जजेस नहीं होते थे, शेरिफ होते थे। इसमें पैराग्राफ में, इस पैसेज में शेरिफ का जिक्र हुआ है। शेरिफ नियम का पालन कराते थे, नियम को लागू करते थे। सी है लॉयर्स, उस समय लॉयर्स नहीं होते थे। और डी है पॉलिटिशियंस, कोई राजनीतिज्ञ नहीं होते थे। इस वजह सही है। तीसरा है, व्हाई डिड ए मैन रन अवे टू द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड। क्यों एक आदमी रन अवे टू द फॉरेस्ट, जंगल के ओर क्यों भाग जाता था, ड्यूरिंग द ओल्डन डेज, प्राचीन समय में, इन इंग्लैंड मीन्स इंग्लैंड में। तो ए ऑप्शन है कि टू ज्वाइन द आर्मी। टू बी है टू हंट डियर, हिरन का शिकार करने। सी है टू रोब ट्रेवलर्स, यात्रियों को लूटने के लिए। डी है टू स्केप पनिशमेंट फ्रॉम द शेरिफ, स्केप पनिशमेंट फ्रॉम द शेरिफ। यही सही है कि उस कानून लागू करने वाले शासक से बच निकलने के लिए वह इंग्लैंड के जंगल में भाग जाते थे। अब प्रश्न संख्या 4 से 8 तक का उत्तर देना है। यह दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सही ऑप्शन को चुनना है नीचे जो उत्तर दिए हुए हैं। चौथा है आई मेट, आई मेट मैं मिला, ये मीट का सेकेंड फॉर्म है मेट। ओल्ड फ्रेंड्स ओ इन द टेम्पल, पुराने मित्र से, इन द टेम्पल मीन्स मंदिर में, मैं पुराने मित्र से मंदिर में मिला। तो इसके लिए ये ओल्ड फ्रेंड, तो ओ ओल्ड है, तो ओल्ड के पीछे, ओल्ड के पहले ये आर्टिकल एन लगेगा। आर्टिकल ए गलत है। बी ऑप्शन में है दी, ये भी गलत है। और डी में नन ऑफ दी एबव, ये भी गलत है। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, आर्टिकल एन लगेगा, क्योंकि ये ओल्ड शब्द जो है यह ऑयल से शुरू हुआ है। प्रश्न 5 है, अनलेस ही बेग्स माई पार्डन, जब कि बेग्स माई पार्डन, जब तक वह माफी के लिए प्रार्थना नहीं करता है, आई नॉट एक्सक्यूज हिम, मैं उसे माफी नहीं करूंगा। तो माफी नहीं करूंगा, जब ये कंजंक्शन इस तरह से है, अनलेस से है, तो यहां पर क्या होगा कि ऑप्शन सी सही होगा, आई विल नॉट एक्सक्यूज हिम, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। अब प्रश्न संख्या 6 है, कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इस शब्दों के समूह को ऐसे जोड़ना है कि जो एक सार्थक सेंटेंस बन जाए। जैसे दिया है बिहेवियर, गाट, आई, हिज, एट, एंग्री। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट मतलब कर्ता आई हो जाएगा। इस वजह से कर्ता आई पहले नंबर पर लिखेंगे, दूसरे नंबर पर आई के बाद हम लिखेंगे दूसरे नंबर पर गाट। ये
वर्ब हो गया। तीसरे नंबर पर लिखेंगे आई गॉट एट, तीसरे नंबर पर हिज, एट हिज। चौथे नंबर पर हिज होगा, पांचवें नंबर पर एंग्री होगा और छवें नंबर पर बिहेवियर होगा। तो ये ऑप्शन संख्या ए सही है, आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर। बाकी ऑप्शन बी सी डी ये तीनों गलत है। प्रश्न संख्या 7 है कि ही प्रिवेंटेड मी, वह मुझे रोका। प्रिवेंट रोकथाम के लिए है, वो रोका मी। तो ऐसे में कहीं से रुकावट किया जाए तो इस चीज के लिए हम प्रीपोजिशन का प्रयोग फ्रॉम करेंगे। ऑप्शन सी सही है। गोइंग टू द सिटी मतलब शहर जाने से हमें रोका, तो इस वजह से प्रीपोजिशन यहाँ सी सही होगा। आठवां ऑप्शन है, आठवां क्वेश्चन कि which ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। कौन सा शब्द मिसस्पेल्ड है, कौन सा शब्द गलत है। इसमें ह्यूमर सही है, HUMOUR, ह्यूमर सही शब्द है। बी है शेयर साझा करना, SHARE, शेयर सही है। सी है ब्रीफली, BRIFLY, ये भी सही है। डी है लैंग्वेज, LANGUAGE है, यहाँ ई दे दिया है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, जो प्रश्न संख्या 9 से 10 तक यह है, जो ये आपके लिए ये पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस पैसेज को पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन सही विकल्प को चुनिए। टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, जो प्रश्न के उत्तर हैं। कुर्ग आर कोडागू, ये कुर्ग एक जगह का नाम है, उसे कोडागू भी कहा जा सकता है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, ये सबसे छोटा जिला है कर्नाटक का। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यह सदाबहार वन के लिए, यह सदाबहारी वनों का ये घर माना जाता है। स्पीसीज मसाले के लिए एंड कॉफी प्लांटेशन, और काफी पौधों के लिए, काफी जो पेय पदार्थ होता है वहां के लिए यह प्रसिद्ध है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% इन दिस डिस्ट्रिक्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हमेशा सदाबहार वन जो हैं 30% वहाँ के क्षेत्र, डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला या क्षेत्र, यहाँ जिला होगा, वो जिला 30% कवर है इन सदाबहार वन से। ड्यूरिंग द मानसून, अब यहाँ आ गया मानसून मीन्स बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम की अवधि में क्या होता है, इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। यहाँ पर क्या होता है, पोर्स इनफ पर्याप्त रूप में, पोर्स मीन्स उड़ेलना, पोर्स मीन्स उड़ेलना होता है, लेकिन यहाँ पोर्स आते हैं इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, यहाँ विजिटर्स अवे चले जाते हैं। जो बरसात का मौसम है वहाँ हमेशा बारिश होने की वजह से बहुत से विजिटर जो हैं उस समय यहाँ से चले जाते हैं। बहुत से सैलानी जो पर्यटक हैं वो वहाँ नहीं आते हैं। वह मौसम कौन सा है, बरसात का। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस, वह जो सीजन ऑफ जॉय है वह कमेंसेस ऐसे प्रारंभ होता है फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। वह असली मौसम वहाँ घूमने का सितंबर से लगातार ये चलता रहता है टिल मार्च, मार्च के महीने तक। सितंबर से मार्च के महीने तक वह हमेशा आनंददायक मौसम वहाँ बना रहता है। अब इससे संबंधित प्रश्न है 9, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड। किस राज्य में वह कुर्ग स्थित है। तो कुर्ग जिला कर्नाटक, गोवा, केरल, राजस्थान। तो यहाँ कुर्ग स्थित है, ये कर्नाटक में। ऑप्शन ए सही होगा। 10वां है द बेस्ट रीजन टू विजिट कुर्ग इज, सबसे बेस्ट सीजन, सबसे अच्छा सीजन मीन्स मौसम कौन सा है कुर्ग के
देखने के लिए, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट को देखने के लिए सबसे अच्छा सीजन मौसम कौन सा है? जैसा कि यहाँ जिक्र किया है सितंबर एंड कंटिन्यू स्टिल मार्च, तो सितंबर से मार्च तक इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सितंबर टू मार्च, ऑप्शन सी सही है। अब प्रश्न संख्या 11 से और 13 तक अब इसको शुरू किया जा रहा है, 11 से 13 तक। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सही ऑप्शन को चुनना है। 11वां है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस चीज का, ये आपके प्रोज से है, लेंचो किस चीज की आशा करता है? ए गुड श्रॉवर ऑफ रेन, अच्छे बारिश की, अच्छे फुहार की, बारिश के फुहार की। ये देखिए बी ब्राइट सनशाइन, तेज धूप। सी है ए गुड क्रॉप, डी है क्लाउडी वेदर। तो इसमें सही ऑप्शन है ए गुड, ये गुड क्रॉप, उसे अच्छे फसल की आवश्यकता थी। 12वां है हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये फेमस क्वेश्चन है। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले काले प्रेसिडेंट मीन्स काले राष्ट्रपति कौन हुए दक्षिण अफ्रीका में? तो ओलिवर टाम्बो नहीं थे, यूसुफ डादू नहीं थे, नेल्सन मंडेला। यही सबसे पहले ऑप्शन सी सही होगा कि नेल्सन मंडेला सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के काले राष्ट्रपति हुए। और 13वां प्रश्न है द बेकर्स ऑफ गोवा यूज टू वियर, गोवा के जो बेकर्स थे, जो वो रोटी बनाने, रोटी सेकने वाले थे, वो कैसे थे उस समय जब पुर्तगालियों का शासन था? तो वो थे, वो क्या पहनते थे? ए है कबाई, बी है बोल, बोल गलत है, सी है ए लॉन्ग क्लॉक, ऐसा जिक्र नहीं है लॉन्ग क्लॉक, डी है ऑल ऑफ दी अबव, ये भी सही नहीं है। ये ऑप्शन ए सही है, कबाई पहनते थे। अब प्रश्न संख्या 14 से 15 इस पर आधारित है। जैसा कह रहा है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसके सही ऑप्शन को चुनना है टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे के प्रश्नों के उत्तर को। ये कह रहा है नाउ अब ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका भाव पहले है, उसकी जिम्मेदारी है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस, इस वैभवशाली दुनिया में पीपुल विल टेक बाल, लोग बाल को तो खरीदते हैं, बाल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और ये बाल जो गेंद है हमेशा खो देंगे लिटिल बॉय, हे छोटे लड़के, बाल तो बहुत खरीदते हैं जो वैभवशाली लोग हैं और फिर वो खो भी देंगे। तो इससे संबंधित प्रश्न है 14वां, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बाल पोएम, यह जो लाइन ली गई है, यह लाइन द बाल पोएम से लिया गया है। और इस बाल पोएम को जो लिखा है, जो पोएट है, वह पोएट जॉन बेरी मैन है। इसके पोएट क्या है? ऑप्शन डी सही होगा, जॉन बेरी मैन है। 15वां है व्हाट डज इन द वर्ड पोजीशन मीन, यहाँ पोजीशन इन ए वर्ड, पोजीशन का मतलब क्या होता है? तो पोजीशन का इस जो लाइन से संबंधित है, इसमें पोजीशन का अर्थ होगा ये मटेरियल थिंग्स, मतलब वस्तुओं से, भौतिकी चीजों से है, इसका अर्थ ये हुआ, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब प्रश्न संख्या 16 से 20 तक हम देख रहे हैं और इसको व्याख्या करने जा रहे हैं। कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सही ऑप्शन को चुनना है, उसके उत्तर को देना है। 16वां है हु वाज मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट कौन थे? मिस्टर हैरियट क्या थे? बी ऑप्शन है ए डॉक्टर। 17वां है कि हु डज टी रिफर टू इन द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी, यहाँ पर थीफ्स स्टोरी में जो कहा है हु, यहाँ कौन है? कि यह टी, यह हरि सिंह है।
हरी सिंह। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 18 है, हु केम टू मीट आसबल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। कौन आया था आसबल से मिलने इस कहानी जो सप्लीमेंट्री में है द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर नामक कहानी में कौन सा व्यक्ति था जो आसबल से मिलने आया? तो वो कौन सा व्यक्ति था? फॉलर, या बी है ए पुलिसमैन, या सी है आसबल्स फादर, या डी है मैक्स। इसमें कौन आया? तो इसमें फॉलर आया। ऑप्शन ए सही है। 19वां है, हाउ मेनी बर्गलर्स आर देयर इन द स्टोरी ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में कितने ऐसे बर्गलर्स हैं? तो इसमें 2 बर्गलर्स का जिक्र किया गया है। ऑप्शन ए सही होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन का है ये, हु कंफोर्टेड भोली इन द क्लासरूम। हु कंफोर्टेड भोली। भोली को कक्षा में कौन उसे कंफोर्ट मीन्स आराम दिया, कौन उसको ठीक से रखा? वह था उसका कौन? उसका टीचर। हर टीचर उसकी टीचर थी। हर टीचर। ऑप्शन बी सही है। इस प्रकार हमने ऑप्शनल क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन मैंने पूरा किया, जो आप ध्यान से इसको देखिए और स्मरण करिए, जो आपके भावी परीक्षा के लिए उपयोगी हो।